रहूँ, क्या मसला हो, तो हुँ, उनका क्वेश्चन ये था कि जो तितलियाँ होती हैं, उनके जो कलर होते हैं, तो हुँ, वहाँ तक तो चलें समझ में आता है कि वो जो मेलानिन कलर पिगमेंट है, उसके कारण उनके कलर होते हैं। तो वो कलर हाथ में क्यों लग जाते हैं जब हम उनको छूते हैं? उनका ये सवाल था। तो मुझे भी इस बारे में अच्छी तरह से जानकारी नहीं थी कि कलर जो है वो पिगमेंटेशन के कारण निर्धारित होते हैं, ये तो पता था, लेकिन उसको छूने से वो हाथों में क्यों लगते हैं, ये इसके बारे में मैं उनको बताया, फिर भी मैं नहीं बता सकूँगा ठीक से। तो ये जब सबस्टेंशिया सर या ये आए ये लोग, चूँकि एक्सपर्टीज़ रखते हैं अपनी, तो ये 2 सवाल जो हैं, ख़ासकर ये तितलियों के कलर हाथों में लगने वाला, ताकि हुँ। उनको अपना सवाल का जवाब मिल जाए, तो इसको ज़रूर एक बार रख दीजिएगा काइंडली। जी, ज़रूर मैं अगर वो जब आएँगे तो उनसे पूछ लेंगे ल वैसे मुझे पता है कि तितलियों को आपको पकड़ना नहीं चाहिए क्योंकि जो रंग जो लग रहा है वो प्रोबेबली उनके विंग का पार्ट्स लग रहे हैं, उनकी जो जी, उनके जी। सेल्स हैं। हुँ। तो आप उनको अगर पकड़े ना तो बेहतर है उनके लिए, तितलियों के लिए। हाँ, उनका उड़ना फिर उससे इफ़ेक्टेड होता है, वो उड़ हाँ, नहीं पाते ठीक से। उनके कुछ उनको नुकसान ही होगा, आपको तितलियाँ क्यों पकड़ रहे हैं? वो बस ये हाँ, ये कभी-कभी ऐसा होता है, जानने की इच्छा होती है ना कि ऐसा क्यों हाँ, है? मुझे ये एक छोटी-सी बात पता है, इनसे पूछ लेंगे हमको आई एम श्योर सब्सटेंशिया को ज़्यादा डिटेल में पता होगा कि कलर 2 तरह से आता है। एक आता है कि कोई एक पिगमेंट हो या केमिकल हो जो कलर देता है आपको। एक और तरीके से कलर आते हैं कि वो स्ट्रक्चर होता है उनका छोटी-छोटी जस्ट लाइक लाइक एंगल्स होते हैं उनके विंग्स में और वो लाइट को ख़ास तरीके से रिफ्रैक्ट करते हैं और उससे आपको कलर आता है। इससे जो कई चीज़ें जो आपको लगती है ना जैसे रेनबो सी लगती है कई दफ़ा चिड़ियों के परों में, वो इस वजह से होती है क्योंकि वो कलर जो हम देख नज़र आ रहा होता है हमें लाइट जिस तरह वो रिफ्लेक्ट कर रही है डिफरेंशियली डिफरेंट वेवलेंथ्स डिफरेंट रिफ्लेक्ट करती है, वो उसकी स्ट्रक्चर की वजह से होती है। अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो उसमें छोटे-छोटे एंगल होते हैं अंदर ग्रेटिंग सी होती है उसकी। तो असल में वो जी, पिगमेंट नहीं जी। होती लेकिन उसके सेल्स इस किस्म के होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं विंग्स में जिससे आपको लाइट ख़ास लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट करती है और कई लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करती। तो वो एक्चुअली जी, पिगमेंट जी। के अलावा एक और चीज़ होती है जिसकी वजह से कलर आता है बर्ड्स में। आई एम श्योर ये तितलियों में भी यही कुछ हो रहा है कि वो उनके उनके अंदर कोई माइक्रो स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से लाइट डिफरेंट रिफ्लेक्ट हो रही है। लेकिन सब्सटेंशिया सर को आई एम श्योर असली चीज़ पता होगी, जी, वो उनसे जी। ज़रूर पूछेंगे। अम, जी, जी। ये सेगमेंट मैंने बाद में रिकॉर्ड किए हैं क्योंकि क्या हुआ कि सब्सटेंशिया निगराने नहीं आए हमारी स्ट्रीम में। वो कभी आते हैं उनको जब टाइम मिलता है तो मैंने जाके कुछ खुद ही पढ़ा कि ये जो तितलियों का कलर आता है ये कैसे आता है तो मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ ताकि हमारे व्यूअर्स को जो पूछ रहे थे एक जवाब मिल सके। तो चलिए देखते हैं कि तितलियों का कलर कैसे आता है। अच्छा जी, इसको फिनोमेना को कहते हैं इरिडेसेंस। इरिडेसेंस जो है वो असल में अगर आप मोर के पर देखें, तितलियाँ देखें, बीटल्स को देखें, तो आपको ये रेनबो किस्म के कलर से नज़र आते हैं, जिसका जैसे आप अपनी नज़र थोड़ी बदलते हैं, तो आपको कुछ कलर में अ, चेंज सा लगता है और ये कलर काफ़ी चमकीले भी होते हैं। इसी तरह तितलियों में भी काफ़ी चमकीले किस्म के कलर्स आपको नज़र आते हैं, इसको इरिडेसेंस कहा जाता है। इरिडेसेंस क्या चीज़ है? इसको अब एनालाइज़ करते हैं। 2 किस्म के कलर्स जानवरों में 2 मैकेनिज़्म से बनते हैं। एक मैकेनिज़्म जो है वो आपको फ़ैमिलियर है कि ये पिगमेंट से होता है या कोई केमिकल मॉलिक्यूल है आपके स्किन में या तितली में जैसे मेलानिन जो ख़ास लाइट की वेवलेंथ्स ख़ास कलर्स को अब्ज़ॉर्ब करती है और दूसरे कलर्स को रिफ्लेक्ट करती है। ये एक मैकेनिज़्म है, एक केमिकल मैकेनिज़्म है जिसमें पिगमेंट होती है। दूसरा मैकेनिज़्म जो होता है वो उसको कहते हैं स्ट्रक्चरल कलर। स्ट्रक्चरल कलर जो है वो इस वजह से आता है कि बजाय उसमें कोई पिगमेंट नहीं होती ख़ास उस कलर की लेकिन उसके माइक्रो स्ट्रक्चर होता है उसकी स्किन में या उसके परों में
जिसकी वजह से लाइट स्कैटरिंग होती है और डिफ्रैक्शन होती है, और ये माइक्रोस्ट्रक्चर बहुत छोटा होता है, हंड्रेड्स ऑफ नैनोमीटर या 100 नैनोमीटर के करीब। और या अगर 2 थिन लेयर्स साथ-साथ हैं तो उनसे भी ये इस किस्म का इफ़ेक्ट हो सकता है। अ, इस ये इसकी वजह होती है लाइट वेव्स की इंटरफेरेंस, और इसमें आपको कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी होती है, जिसकी वजह से कई कलर जो होते हैं आपको ज़्यादा इंटेंस नज़र आते हैं। अम, और ये मुख्तलिफ कलर्स जो हैं वो जब स्ट्रक्चर जो माइक्रोस्ट्रक्चर वेवलेंथ की लाइट की वेवलेंथ के करीब हो जाता है, जो कहते हैं 100 नैनोमीटर के करीब, उसके करीब होता है, तो आपको ये डिफ्रैक्शन का पैटर्न आपको नज़र आने लगता है और आपको ये कलर्स नज़र आने लगते हैं। इसको स्ट्रक्चरल कलर कहते हैं, जैसे आपको बताया है। और बटरफ्लाइज़ में ये काफ़ी कॉमन कॉमन है। और एक मॉर्फो बटरफ्लाई होती है, बहुत ब्लू होती है, ब्राइट ब्लू चमकीली भी होती है, वो इसी वजह से उसका कलर ब्लू नज़र आता है। और आँखें जिन लोगों की ब्लू होती हैं उसी वजह से होती हैं, कोई ब्लू पिगमेंट नहीं होती है हमारी आँखों में, वो लाइट स्कैटरिंग की वजह से आपको ब्लू नज़र आती है। और जो हमारा स्काई ब्लू होता है, वो भी आसमान जो होता है वो भी लाइट स्कैटरिंग की वजह से आपको नीला नज़र आता है। तो बटरफ्लाइज़ जो होती हैं, जो तितलियाँ जो होती हैं, उनमें बहुत छोटे-छोटे उनके परों के जो हमें नज़र भी नहीं आते लैमेला होते हैं, जो स्केल होते हैं, एक किस्म के स्केल उनके परों पे छोटे-छोटे, छोटे-छोटे स्ट्रक्चर होते हैं। उनके अंदर भी और स्ट्रक्चर होता है जो बहुत ही बारीक होता है। मैं आपको उसकी तस्वीर दिखाती हूँ माइक्रोस्कोप के नीचे। अम ये सब माइक्रो स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है आपको कि स्केल्स कितने छोटे-छोटे हैं, उनकी क्या साइज़ है। और फिर ये जो आपने सी दिखाई हुई है पिक्चर, ये पेपर से ली हुई है, उसमें आपको नज़र आ रहा है कि ये कितनी छोटी-छोटी उन पे स्ट्रक्चर हैं, जिनकी कोई फ्यू हंड्रेड नैनोमीटर उनकी रिपीट के बाद फिर रिपीट हो रहे हैं। इसकी वजह से ये काइंड ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न्स डिफ्रैक्शन होती है, लाइट स्कैटरिंग होती है और हमें कलर नज़र आते हैं। तो इनकी कोई 150 नैनोमीटर के करीब उनका डिस्टेंस होता है, और इससे डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट जो हैं वो आपको रिफ्रैक्ट करके और इंटेंसिफाई होती हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से, और आपको ज़्यादा ब्राइट नज़र आती हैं। इससे जो हमें नज़र आता है ये इरिडेसेंस का इफ़ेक्ट, जो चमकीली सी होती हैं इनके पर, इस वजह से नज़र आते हैं। उनमें असल में कोई ब्लू पिगमेंट नहीं है इस बटरफ्लाई में। और ये इफ़ेक्ट जो मैंने आपको बताया है इरिडेसेंस का, ये दूसरी चीज़ों में भी होता है। अगर आप इसको रिक्रिएट कर सकते हैं, ये आपको राइट हैंड पे आर्टिफ़िशियल या मैन मेड ओपल दिखाया हुआ है, जिसको आप क्लोज़ली उनको लेयर्स को साथ-साथ करीब-करीब रख के ख़ास स्पेसिंग से आप डिफरेंट कलर्स और ये इरिडेसेंस, ये चमकीलापन इसमें बना देते हैं लोग। और बबल्स में भी ये नज़र आता है, उसमें 2 बहुत ही करीब-करीब लेयर्स होती हैं, उसकी वजह से आपको रेनबो सी नज़र आती है, लाइट नज़र आती है, जो आप अगर एंगल चेंज करें अपनी आँख का तो वो उसके रंग जो हैं आपको बदलते नज़र आते हैं। हम जो लोग ज़्यादा उम्र के हैं, हमें सीडीज़ भी याद हैं, जो अगर आप सीडीज़ को देखा जाए तो उसके भी डिफ्रैक्शन पैटर्न आपको नज़र आता है, रेनबो सी नज़र आती है आपको सीडीज़ में। तो ये खाली अल्लाह मियाँ की कुदरत नहीं है जो प्लांट्स में खाली नज़र आती है या जानवरों में नज़र आती है, ये आप खुद भी क्रिएट कर सकते हैं इस छोटे-छोटे स्ट्रक्चर बना के, जो एवोल्यूशन में जानदारों ने बनाए हुए हैं कलर क्रिएट करने के लिए, कि उनको कोई कलर का कोई एडवांटेज है सर्वाइवल के लिए, इसलिए ही वो बच गए। मोरों को तो पता है हमें कि मोर मेल जो होते हैं उनको अगर ज़्यादा खूबसूरत होते हैं तो उनको फीमेल सिलेक्ट करती है। सेक्सुअल सिलेक्शन में पे काम करते हैं कलर्स। और भी बहुत सी वजूहात होती हैं। तो शॉर्ट आंसर आपके क्वेश्चन का ये है कि जब आप बटरफ्लाई को या तितली को पकड़ते हैं अपनी उँगलियों से, तो आपके हाथों में उनके स्केल्स लग जाते हैं, और जो छोटे-छोटे आपको दिखाए स्केल स्ट्रक्चर आपके हाथ में लग जाते हैं, तो आपको हाथ में भी कलर आने लगता है। तो आप अगर तितली को पकड़ रहे हैं, तो आप उनके विंग्स को डैमेज कर रहे हैं, तो ट्राई करें कि उनके मत पकड़ें उनको। तो बेहतर होगा। वैसे पिगमेंट नहीं होती है, वो छोटे-छोटे जो स्केल्स जो मैंने आपको दिखाए थे, वो लग जाते हैं तितली के।
तो ये मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती थी क्योंकि किसी ने व्यूअर ने पूछा था और हमें सब्सटैंशिया निग्रा ने नहीं विज़िट किया, तो मैंने कहा हम कुछ अ, रिसर्च करके आपको भी बता दें कि ये कलर्स जो हैं कैसे तितलियों में आते हैं और ये चमकीलापन जो है, ये ख़ास इरिडेसेंस जो होती है वो क्या होती है। तो आई होप हम सबको कुछ सीखना मिला होगा और फिर हम आपको संडे की स्ट्रीम में मिलेंगे। बाय बाय।